अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आए, तुम्हें देखती हूं ना तो सच पूछो दिल में ठंड सी पड़ जाती है। यतीम होने के बावजूद तुम्हारा जो स्वभाव है, वाह 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 वाह। मगर यहां तो ऐसी भी गिरी हुई औरतें हैं जो बुढ़ी घोड़ी हो गई हैं, मगर मजाल है उन्हें ये तौफीक ही नहीं है कि वो सास को सलाम करने में पहल कर लें। खैर, तुम्हारा उसका क्या मुकाबला। वो कौन सा मेरी पसंद से आई थी इस घर में। इस घर में तो तुम आई थी मेरी पसंद से, माशाल्लाह। अच्छा, तो आपकी पसंद से इस घर में आके कौन से मुझे लड्डू पेड़े मिल रहे हैं? नाशुक्री, नाशुक्री की बातें तुम करोगी तस्नीम। नाशुक्री करने वालों को अल्लाह मियां पसंद नहीं करते। पहले आप जरा मुझे ये बता दीजिए कि मैं किस बात पर शुक्राने अदा करूं। बड़ी काबिल फख्र जिंदगी है ना यहाँ मेरी। ये तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? क्या नहीं है तेरी जिंदगी में? सब कुछ तो है। अल्लाह मियां ने तुझे दुम हिलाने वाला शौहर दिया जो तेरे पीछे पीछे फिरता है, अपनी बुढ़ी माँ को छोड़ के तेरी नाज बरदारियां करता है। और मुझ जैसी सास दी जिसने तुझे कभी किसी काम पे नहीं रोका टोका। वरना सासें एक खून पी जाती हैं, अपनी बहुओं का जिंदगी जहन्नुम बना देती हैं। कोई होती ना ज़र्फ वाली मेरी बहू, सुबह शाम मेरी जूतियां सीधी करती। मगर तुम दोनों ऐसी बेगैरत औरतें हो कि जूतियां सीधी करने के बजाय तुम तो मुझे जूतियां मारो। बस तकरीर खत्म हो गई आपकी? हाँ, हो गया लेक्चर पूरा? काम कर लूं मैं अपना? आए बड़ी काम करने वालियां हैं ये। काम कर लूं मैं अपना? जा जाके हांडी बना ले और देखना दिल से बनाइयो, जरा जायका नहीं है तुम्हारे हाथ में। किस खुशी में बना लूं? आज तो भाभी की बारी है खाना पकाने की, मेरी नहीं है। उस बदजात औरत से मेरा फड्डा हो गया। तो आपका फड्डा हो गया ना, उसका जुर्माना मैं क्यों भुगतूं भला? है? मैं नहीं बना रही खाना वाना। इतना सारा काम करना है, सारी अलमारी जमानी है मुझे, मेरा सारा सामान बाहर बिखरा पड़ा हुआ है। और वैसे भी भाभी कौन सा मेरी बारी पर खाना बनाती है जो मैं उनकी बारी पर खाना बनाने बैठ जाऊं? माफ कीजिएगा अम्मा जान, वैसे आप जैसियों के लिए ना भाभी जैसियां बिल्कुल ठीक रहती हैं। सारा दिन जबान चलाएंगी, बदतमीजी करेंगी, मगर आप भी उन्हीं के गुण गाती रहती हैं। बस मैं नहीं पका रही खाना वाना, सीधे सीधे बाजार से निहारी रोटी मंगवा लें बस। सीधे सीधे नहारी रोटी मंगा लें, बाजार से मंगा लो नहारी रोटी। हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है। हो सलमान खान, चाय क्यों नहीं ले रहे हो? मेरी दम वाली चाय दम निकाल देती है। मग किनारे से टूटा हुआ है खाला। मकरू होता है छड़े हुए बर्तन इस्तेमाल करना। अरे बेटा, हमारी तो सारी जिंदगी मकरू होके गुजर गई, अब इस कप के टूटने से क्या मकरू होगी। कोई मसला नहीं, मैं कल 6 अच्छे वाले कप लेकर आऊंगा। अरे मेरा प्यारा बच्चा। बेटा बात सुन, साथ में गोश्त भी लेता आई हो, भले बड़े कहीं क्यों ना हो। अच्छा रशिया कमर, तो मेरे साथ सिंगिंग कंपटीशन में, मैंने मतलब है मौसीकी के मुकाबले में हिस्सा लोगी? मौसीकी का मुकाबला? मतलब तुम भी गायक हो?
ऐसा सिंगर हूँ तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं होगा। भाई तू बड़े गुलाम अली साहब, उस्ताद अमानत अली साहब, मेहदी हसन साहब से बड़ा कोई गुलूकार जो इतने बड़े बड़े बोल बोल रहा है तू? मामा बड़ी बात नहीं करूँगा, लेकिन मेरे टैलेंट का मुकाबला करना किसी के लिए भी मुश्किल है। अच्छा, वैसे सुनने में तो तेरी आवाज बड़ी फुसफुसी सी है। एक सिंगर डुएट यानी 2 आवाजों में गाना गाए तो सोचें उसके अंदर टैलेंट का समंदर कैसे ठाठे मार रहा हो। अभी वो कौन है बेकरी वाले नासिर, उनकी बेटी की शादी में जब मैंने वो गाना कौन सा है लता और रफ़ी का, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जैसे ही मैंने गाना शुरू किया 10 और 20 के नोटों से स्टेज भर गया था पूरा। हाय अल्लाह, यानी तुम एक ही मुंह से 2-2 आवाजें लता और रफी की निकालते हो? मेरे पास एक ही मुंह है ना, तो एक ही मुंह से दोनों आवाजें निकालूंगा। अब सारे के सारे मेरा रिकॉर्ड लगाएंगे। बुरा ना मानिएगा साजिद, कुछ दिनों से मैं नोट कर रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा रोमांटिक होते जा रहे हैं। अब खुदा ना खास्ता कोई कैंसर या टीबी की बीमारी तो नहीं है रोमांटिक होना, जो तुमने ये हालत हाजरा के जो एंकर्स होते हैं उन जैसा संजीदा मुंह बना लिया। रात को भी जब मैं पानी पीने के लिए उठी तो आप सबा कमर का ड्रामा देख रहे थे। हाँ, नींद नहीं आ रही थी जान। मतलब ये कि आपको सबा कमर का ड्रामा देखकर ही नींद आती है? अरे ये सोच के थोड़ी देखता हूँ कि उसमें कौन है और कौन नहीं है। और वैसे भी मेरी जान तुम्हारे आगे तो पानी भरती है। वो ज्यादा फ्री मत हो ये टीवी के अदाकारों को देखकर, ये सब मेकअप के करिश्मात है। मुझसे क्या 2-3 बरस ही छोटी होगी ये सबा कमर। ऐसा भी नहीं है, लड़की सी है। क्या मतलब लड़की सी नजर आती है? मैं आपको क्या बुढ़ी उम्र रसीदा ज़ईफ औरत नजर आती हूँ? बताइए। मैंने ऐसा कब कहा है तुमसे? वैसे अम्मा जान ने दिमाग की लस्सी बना दी है और तुम वावेला मचा रही हो। मैं वावेला मचा रही हूँ? मैं वावेला मचा रही हूँ? जाके मरे अपनी उस सगी के पास जिसकी रातों को छुप छुप कर आप ड्रामे देखते हैं। जाए। नहीं कहा, अदाकार पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं। हाँ तो जाके खरीद लेना ये पब्लिक प्रॉपर्टी। हाँ, मैं अपने माँ बाप पे भारी नहीं हूँ, मेरी जान बख्श दे। झगड़ा क्यों बढ़ा रही हो निगत? इसलिए मिर्जा साजिद अहमद किदवाई साहब की मैं पागल हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ। अल्लाह ना करे कि तुम पागल हो। अब आपसे मैं ये कह रही हूँ आखिरी दफा कि आपने मुझे जान जानू या जानी कहा तो मैं आपके पेट में छुरा घोंप दूंगी। प्लीज माफ कर दो ना जान। मेरा मतलब है कि मेरी निगत प्यारी, मेरी प्यारी प्यारी बीवी, ये लो, मैं तुम्हारे पैर पकड़ के माफी मांगने में को नहीं, छोड़े मेरे पाँव। अरे छोड़िए मेरे पाँव, छोड़िए ना, अल्लाह छोड़ दीजिए। हे शाबाश। अम्मा जान की आवाज कल से आ रही है। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। तुम जैसे बीवियों के कदमों में लौटने वालों की वजह से इस कौम की, इस मुल्क की इज्जत बनेगी। वाह 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 वाह, शाबाश मेरे लख्ते जिगर, शाबाश मेरे बरखुरदार। आज तो दुनिया के सारे आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिए जन मुरीदी में। हाँ, अपनी ही बीवी के कदमों में अगर शौहर लौट रहा हो तो इसमें हत्थे से उखड़ने की क्या बात है? हत्थे से उखड़ने की बच्ची, मैं तुझे देख लूंगी अच्छी तरह से, लेकिन मुझसे पंगा मत लीजिएगा अम्मा जान, वरना बहुत पछताएंगी। मैं आपको आपके बेटे से अलग कर दूंगी। बेटे को अलग कर लूंगी।